वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विद ग्रुप चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और फिर दोबारा से हाजिर है आपकी अपनी रूप मैम। दिस इज़ द वीडियो पार्ट 2 जिसमें हमें बहुत सारे वोकैबुलरी सीखनी है और अल्टरनेटिव वर्ड सीखने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने हैं, न्यू आइडेंटिटीज एंड फ्रेजेस सीखने हैं। जैसे कि पिछली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल थी, बेनिफिशियल थी, आपने बहुत सारे वर्ड सीखे। इसमें भी आप बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हो। जैसे कि सीजन, सीजन क्या होता है? मौसम होता है। इसको अगर मान लो वर्ब की तरह यूज करें या नाउन की तरह या एडजेक्टिव की तरह यूज करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? क्या मौसम का मौसम ही रहता है क्या? वो नहीं, चेंज हो जाता है। डू यू नो दैट? अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, अगर नहीं पता है तो डू वॉच दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। और बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको बहुत सारे अनप्लेजेंट साउंड सुनाई दे रही हैं, ऐसी आवाज, ओ हो चुप करो भाई, इतना रोला क्यों पा रखा है, इतना ज्यादा शोर क्यों है। ऐसे साउंड्स जब बहुत सारे हों तो ऐसे साउंड्स को क्या बोलते हैं, मिलकर क्या बोला जाता है ऐसे साउंड्स को? तो इसके लिए हमें एक बहुत ही बेनिफिशियल वर्ड हमें चाहिए, वो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब अगर होता है ना, जैसे हम मान लो शॉपिंग के लिए जाते हैं, या फिर अगर दो लड़कों की बात करें, उन्हें हमेशा उनकी चॉइस जो है वो सेम हो, ठीक है, चाहे वो किसी से रिगार्डिंग भी हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, आप ऐसे वर्ड्स इस वीडियो में सीखेंगे। तो चले कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। एंड लेट्स गो विद द फर्स्ट वर्ड, दैट इज बर्ली। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देख लो एक बार। या तो पहला वर्ड है बर्ली। बर्ली का, ये ब्लरी नहीं है, इट्स बर्ली। बर्ली का मतलब होता है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना हट्टा कट्टा जवान तो पड़ा है ये, इसको क्या हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बुखार क्या ही करता है ना उसके आगे। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है बर्ली। BURLY। स्ट्रॉन्ग एंड हैपीली बिल्ट, जो पर्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और उसकी बॉडी जो है ना बहुत ही ज्यादा हैवी हो, मीन्स टू से लाइक हट्टा कट्टा इंसान, ठीक है। नेक्स्ट इज अमेजोन। अमेजोन तो हमने भाई यही सीखा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट तभी हमने यूज किया है। लेकिन अमेजोन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी लड़कियों को पता ही नहीं होता कि अमेजोन का मतलब क्या है। अमेजोन का मतलब होता है बिग, स्ट्रॉन्ग, वॉरियर लाइक वुमेन, बलशाली महिला। एक ऐसी महिला जो क्या हो, बड़ी हो, स्ट्रॉन्ग हो और लाइक बहुत ही ज्यादा, मतलब लाइक लड़ने वाली नहीं, मतलब गुड सेंस में लड़ने वाली। इन अ गुड सेंस, इन अ गुड सेंस मीन्स लाइक जैसे कि झांसी की रानी, ठीक है, अब उन्होंने अच्छे के लिए ही लड़ा ना, शी वॉज अ वॉरियर वुमेन। सो ऐसी वुमेन को बोला जाता है अमेजोन। नेक्स्ट, नेव। नेव का मतलब होता है अनुभवहीन। अब जब भी हम कोई भी चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या होते हैं, फ्रेशर होते हैं ना। then skip that word, you are not a fresher, you are a new person। new person मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, अभी कोई भी काम करने का, जो भी नहीं सिर्फ पढ़ाने का। जैसे कि अगर मान लो आप कढ़ाई करना सीख रहे हो तो पहले दिन तो आप नेव ही हो ना। आप अगर कुछ भी करना सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, तब भी आप क्या हो, एक नेव पर्सन हो। इन एक्सपीरियंस, ग्रीन हॉर्न, ये जो है इसके सिनोनिम्स हैं। inexperienced, greenhorn, neophyte, novice। novice is a good person। नो सिखिया, novice को बोलते हैं नो सिखिया, एक ऐसा पर्सन जो नया नया सीखने की कोशिश करे। टायरो इंटैप्ट, कह लो। तो मैं आपको जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि आपको वीडियोस में आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखने, आपने इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड इज बर्ली, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अमेजोन, ठीक है। अब ये फ्रेंड अगर मान लो मेरा लड़का है तो मैं कह सकती हूँ ही इज अ बर्ली पर्सन, ओके। और अगर मेरी कोई फ्रेंड ऐसी है या फिर मैं खुद के बारे में बोलूँ, देन आई कैन से दैट आई एम अमेजोन पर्सन, अमेजोन गर्ल, ओके। नेक्स्ट इज नेव। अब नेव के लिए हम ये कह सकते हैं, नेव पर्सन्स आर रियली क्वेश्चनेबल इन एनी एजेंसी और एनी
प्लेटफॉर्म। जो नया पर्सन होता है उसको मतलब कमांड देने में हमेशा सबको यही होता है ना कि भी कमांड दें या ना दें, और काम दें या ना दें इसको, है ना। तो दे आर ऑलवेज एट द क्वेश्चन स्टेज और द इनिशियल स्टेज। नेक्स्ट इज इग्निशियस। जैसे कि पिछली हमने वीडियो में एडजेक्टिव सीखे, तो इसमें भी मैंने डाले हैं एडजेक्टिव्स, दैट इज इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है स्किलफुल, कुशल, कि भी मेरे अंदर तो बहुत स्किल है। नेक्स्ट इंजीनियस। इंजीनियस और इंजीनियस में छोटा सा फर्क है, आप देख पा रहे होगे, इसमें आई यूज होता है और इसमें यू यूज होता है, बस आई और यू का ही इसमें फर्क है। और इंजीनियस भी हमारे पास क्या है, एक पर्सन का एडजेक्टिव है, लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट। एक ऐसा पर्सन जो क्या है, ऑनेस्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड पर्सन जिसको बोला जाता है, उसे हम बोल सकते हैं इंजीनियस। लाइक माय फादर इज एन इंजीनियस पर्सन। और इंजीनियर्स अगर मैं बात करूं, आई एम एन इंजीनियस पर्सन, आई एम रियली स्किलफुल। तो ये आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को बनाइए और कमेंट में लिखिए जरूर। इससे नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने अगले वर्ड्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिजीनियस। इंडिजीनियस इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली। जैसे कि अब मेरा बर्थ इंडिया में हुआ है, मेरा बर्थ इंडिया में सबूरगढ़ में हुआ है, क्या मैंने चॉइस की थी कि मेरे को वहीं पे पटको, नहीं ना। तो नेचुरली जब कोई चीज होती है किसी प्लेस पर, ओरिजिनेट होती है कोई चीज, तो दैट इज इंडिजीनियस। सीजन। सीजन वैसे अगर मैं बात करूं, नाउन की तरह बात करूं, तो सीजन का मतलब होता है मौसम। और वर्ब की तरह अगर मैं बात करूं, तो सीजन का मतलब होता है कटिंग। जैसे आई एम सीजनिंग द वेजिटेबल, मैं वेजिटेबल्स काट रही हूँ, ठीक है। तो आई कैन से लाइक आई एम नॉट कटिंग द वेजिटेबल्स, आई एम सीजनिंग द वेजिटेबल्स। एट द सेम टाइम इफ यू यूज इट एज अ एडवर्ब और एडजेक्टिव, इट्स डिफरेंट। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्सपीरियंस, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, टैलेंट कूद कूद के भरा है, such kind of experienced past master, you can use this also, past master, veteran, proficient, efficient, adept और daft। ये सभी एडजेक्टिव्स हैं जो आप अपने लिए यूज कर सकते हो, जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तब भी यूज कर सकते हो, और जब आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो कहीं पर या किसी की विशेषता बतानी हो, देन यू कैन यूज दिस वर्ड्स। जैसे कि अगर मान लो मैं बात करूं कि मेरा एक कलीग जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, देन आई विल से दैट ही इज अ सीजन्ड पर्सन, और ही इज अ पास्ट मास्टर, he is a veteran, he is a proficient person, he is an efficient person, he is adept and deft person. Okay, नेक्स्ट होल्ड। इसमें स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मान लो मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, HORDE, होल्ड। जैसे कि अगर मान लो इंडिया में बात करें तो झुंड लगा ही रहता है, भीड़ लगी रहती है हर जगह पर, तो आप उसको क्राउड बोलने की बजाय आप उसे बोल सकते हैं झुंड। देखिए क्राउड यूजुअली जो होता है वो अग्रेसिव होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं झुंड की, तो झुंड मीन्स लाइक उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे मर्जी चल रहे हो, जैसे मर्जी खड़े हो, दैट इज झुंड। तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम बोलते हैं होर्ड, और ये वाला होर्ड दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका क्या है, स्टोर, एक स्टोर को बोलते हैं होर्ड, भंडार को, या फिर बड़ी मात्रा में संचित करना, अक्सर छुपा कर। देखिए आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले क्या था, ऐसा सीन था जिसके कार्ड नहीं बने हुए थे, उनके भी मतलब जो राशन है ना, वो डिपू वाले रख लेते थे, वो अपने पास रखते थे, उसको इकट्ठा कर करके अपने यूटिलाइजेशन में यूज करते थे, या फिर वो बेच देते थे उसको। तो वो क्या है, उस चीज को बोलते हैं होर्डिंग। किसी ऐसी चीज को इकट्ठा करना जो क्या है जी, छुपा कर की गई हो। जैसे अगर मान लो मैं बताऊं कि मैंने बचपन में पैसे चुराए, अरे मैंने नहीं चुराए थे पैसे, लेकिन वैसे बता रही हूँ एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल कि अगर मान लो मैंने बचपन में पैसे चुराए और फिर उसके बाद मैंने पता भी नहीं लगने दिया, है ना, तो जब मैं पैसे इकट्ठे करती गई, दैट इज लाइक स्टोरिंग। तो जब हम किसी चीज को स्टोर करते हैं या कलेक्ट करते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, और वो क्वांटिटी हो क्या, सीक्रेटली की गई हो। इससे नेक्स्ट डेकोरम। डेकोरम वर्ड बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर बच्चे शोर मचा रहे हो तो हम क्या बोलते हैं, नो नॉइस प्लीज, है ना। एंड एट दैट
टाइम वी कैन से लाइक प्लीज मेंटेन डेकोरम. डेकोरम इज अ वर्ड जो बोलता है कि सही से बिहेव करो. इसका नॉइज से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है सही से बिहेव करो. जैसे कि अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को बोले कि सही से खड़ा हो, सही से बैठ, सही से बिहेव करो, आपको ये नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं प्लीज मेंटेन द डेकोरम. डेकोरम. नेक्स्ट, कोकोफोनी, कैलीग्राफी, बेटिफिक, इगोस्टिक, इगोटिस्ट और इगोसेंट्रिक. एक कोकोफोनी, कोकोफोनी जब मिक्सचर ऑफ साउंड्स हो, मतलब सारा तरफ शोर ही शोर, शोर ही शोर, शांति है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कोकोफोनी. नेक्स्ट इज कैलीग्राफी. कैलीग्राफी मतलब कि राइटिंग बहुत ही सुंदर, मोती पिरो रखे हो जब, दैट इज कैलीग्राफी. जब बहुत ही अच्छा आर्ट हो किसी पर्सन के अंदर लिखने का, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट इज बेटिफिक. बेटिफिक आपको पता है कि ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब क्या होता है, सुंदर, लेकिन BEA वर्ड जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव में ही यूज किया जाता है. और बेटिफिक का मतलब क्या होता है, सुखी, यानी हैप्पी, कंटेंट, जो पर्सन खुश है. जैसे इसके सिनोनिम्स हम कितनी बार यूज करते हैं ना, आई एम हैप्पी, हाउस यू, आई एम हैप्पी. तो अब इसकी जगह पर और भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, बहुत सारे यूज कर सकते हो. ये वाला तो आप अवॉइड ही कीजिएगा वैसे. नेक्स्ट इज एस्थेटिक. अच्छा मैडम आपने ये कह दिया कि अवॉइड कीजिएगा, फिर रखा क्यों है, वो इसलिए रखा है कि चलो नॉलेज तो इंक्रीज होनी चाहिए ना. बट हाँ, मतलब लाइक दिस पर्सन और दिस काइंड ऑफ पर्सन्स आर रियली हैप्पी, सो दैट्स व्हाई इट हैज बिकम लाइक एन एडजेक्टिव फॉर अस. ओके. नेक्स्ट इज एस्थेटिक, यूफोरी. यूफोरी, हाँ ध्यान से इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, यूफोरी. नेक्स्ट, इलेटेड, ब्लिसफुल. These are the adjectives of सुखी, भी मैं खुश हूँ. Next is egoistic. egoistic मतलब a selfish person, बहुत ही selfish person, सभी को पता है बहुत ही ज्यादा selfish है. Next, egotist. इसमें देखो छोटा सा डिफरेंस है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन इगोइस्टिक मतलब लाइक जिसमें क्या है जी, जो स्वार्थी है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है. लेकिन इगोटिस्ट, इगोटिस्ट का मतलब होता है डींगे मारने वाला, कि मैं तो बहुत ये हूँ, मैं तो टॉप हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, वो चीजें जो होती है उस पर्सन को बोलते हैं इगोटिस्ट. ठीक है. इसको बोलते हैं अ बोस्टफुल पर्सन, बोस्ट डींगे मारना. वन हु ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट, जो अपनी बीन खुद ही बजाता रहता है, कोई और तो बजाने आएगा ही नहीं. नेक्स्ट इज इगोसेंट्रिक. इगोसेंट्रिक मीन्स अ हाईली सेल्फिश पर्सन, कि जब बहुत ही, देखो एक तो नॉर्मल पर्सन होता है दैट इज इगोस्टिक. नेक्स्ट इज इगोसेंट्रिक, उसको सिर्फ खुद के अलावा कुछ भी दिखता ही नहीं है, बाकी कोई भी नहीं, सभी कीड़े मकोड़े ही दिखते हैं. ऐसे सिचुएशन और ऐसे पर्सन को बोलते हैं इगोसेंट्रिक. नेक्स्ट, इगोमेनिया. इगोमेनिया सेल्फ ऑब्सेस, स्वयं में दिलचस्पी लेने की आदत. देखिए अब यहाँ पे जो है ना, एरोगेंट नहीं है कोई पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जिससे सिर्फ अपने काम से मतलब है, मतलब किसी का नुकसान भी नहीं करना, अपने आप को सबसे टॉप में भी ना मानना, लेकिन काम सिर्फ खुद का, मतलब अपने आप में दिलचस्पी. जैसे कि मैं हूँ, आई एम इगोमेनिया पर्सन, मीन्स लाइक अगर मेरे पास कोई पर्सन आता है कि वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है, तुझे पता है उसने क्या कर दिया, तो मैं अगले वाले को सीधा ही कह देती हूँ कि मुझे फालतू का डाटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खुद से मतलब है. मीन्स लाइक आई वांट टू डू माय ओन वर्क, दैट्स इट, आई डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस बुलशिट. तो इस टाइप के पर्सन को बोला जाता है इगोमेनिया. नेक्स्ट इज ब्रेन चाइल्ड. ब्रेन चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति का विचार या आविष्कार. जैसे कि अगर मान लो 10 जाने खड़े हैं और हमने ये कह दिया कि रूप मैम आप क्या सोचते हो इस बारे में, तो मैंने बहुत ही अच्छा सजेशन दे दिया और वही चीज ही इम्प्लीमेंट हो गई और आगे जाकर वही चीज ही फेमस हो गई, तो हम बोलेंगे कि इसमें ब्रेन चाइल्ड कौन था, ब्रेन चाइल्ड थी रूप मैम. मतलब एक ऐसा आविष्कार या ऐसी थिंकिंग जो क्या है आगे जाके बेनिफिशियल हो किसी चीज के लिए. जैसे कि अगर हम न्यूटन के बारे में बोले तो न्यूटन के थॉट्स जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे, उन्होंने सोचा, आविष्कार किया किसी चीज का, तो ही वाज अ ब्रेन चाइल्ड देन. नेक्स्ट इज चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक. बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. चाइल्डिश मतलब पुलिश, मतलब पता ही नहीं कैसे बिहेव करना है, बचकाना. और एक होता है चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, दैट इज बाल सुलभ.
जैसे अगर मान लो मैंने कहा, मैं गई पोस्ट ऑफिस में और मैं वहां पर पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कहीं पर भी मैं वहां पर ऐसे 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 बिहेव कर रही हूँ, बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ, तो इट मीन आई एम फूलिश ओवर देयर, आई डोंट नो हाउ टू बिहेव। बट चाइल्ड लाइक, अब बच्चे भी तो ऐसे करते हैं ना, वो भी तो अलग अलग बिहेवियर करते हैं, अलग अलग गेस्चर्स बनाते हैं, लेकिन वो इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कैसे बिहेव करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं चाइल्ड लाइक। जेंटिल, जेंटिल एडजेक्टिव की तरह भी काम होता है, और मतलब लाइक दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन एक क्या है, बीइंग वेरी पोलाइट, बहुत ही पोलाइट होना, और एक है जी ऑफ हाई सोशल क्लास, बहुत ही ऊंचे वर्ग से होना। ठीक है, मतलब लाइक हम सभी तो मिडिल क्लास में, लेकिन हाई क्लास पर्सन को बोला जाता है जेंटिल। सो इसके अगर हम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, लेट्स डू विद द सेंटेंसेस। इकोमेनिया, इकोमेनिया, I'm an ecomania person. Okay. Brainchild, brainchild, Newton was a brainchild in this concept. Childish or childlike, he behaved childish in front of the childlike persons. Next, genteel, I'm really a genteel person, and at the same time I have many friends who belongs to genteel family. Okay, तो इस टाइप के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट, वेन, वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, यूजलेस। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही चला जाए, मतलब जैसे मैंने बहुत कोशिश करी बट इट वेंट इन वेन, ये जो है वेन में चला गया, यानी कि व्यर्थ चला गया। और एक वेन का मतलब होता है एरोगेंट, हॉटी, सुपरसिलियस, ऑन द हाई हॉर्स, मींस घमंडी, जो हमने अभी पीछे वर्ड पढ़ा इगोस्टिक, उसी का ही एक एडजेक्टिव है हमारे पास, एरोगेंट, हॉटी, सुपरसिलियस, ऑन द हाई हॉर्स। नेक्स्ट, टॉफिनोस्ट, टॉफिनोस्ट मतलब लाइक घमंडी और नखरेबाज, जो नखरे करता है उसे बोला जाता है टॉफिनोस्ट। अच्छा, नखरों को क्या बोला जाता है, वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बताइए कि नखरों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, और जो नखरे करता है उसे बोला जाता है टॉफिनोस्ट, जो लगभग लड़कियां करती हैं। तो वन हु कंसीडर्स वन सेल्फ सुपीरियर, snobbish or fastidious. Fastidious is a good word. Next is perturbed. Perturbed का मतलब होता है तंग करना, डिस्टर्ब करना किसी को। ठीक है, आप ये मत बोलो don't disturb me, you can say like that, don't perturb me. Okay, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, अगला बंदा पूछेगा कि what is perturb. Okay, you can use these sentences, these words. नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वंस आईज, वेरी डियर, जैसे कि मैं अपने दादाजी का बहुत ही प्यारा हूँ, मैं अपनी दादी का बहुत प्यारा हूँ, नाना का बहुत प्यारा हूँ, पापा का बहुत प्यारा हूँ, पापा की परी हूँ, है ना। तो यू कैन यूज सम ऑफ द वर्ड्स लाइक दैट कि आई एम एप्पल पाई ऑफ माई फादर। ठीक है, तो अब ये यूज कर सकते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स परफेक्ट ऑर्डर, स्पिक एंड स्पैन, इमैक्यूलेट और स्पॉटलेस, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, मैं क्या करती हूँ, घर पे अगर मान लो थोड़ा सा भी इधर उधर मटेरियल पड़ा हो ना, तो मुझे तो क्या कर रखा है, इसको सही करना चाहिए। तो जब हम किसी चीज को नीट एंड क्लीन चाहते हैं, बहुत ही अच्छा चाहते हैं, अभी ऑर्डर में चाहते हैं, तो ऐसे चीज को बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर, स्पिक एंड स्पैन मतलब नीट एंड क्लीन, इमैक्यूलेट यानी कि अमैला, जो मैला ना हो, स्पॉटलेस जिसमें कोई भी दाग धब्बे ना हो, सुसज्जित, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे क्या किया गया हो, सजाया गया हो। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, फोर, दैट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब जैसे कि अगर मान लो एक लड़के ने मतलब तीन दोस्त थे, और पहले वाले ने दूसरे को कहा वो तुझे पसंद नहीं करता, दूसरे वाले ने तीसरे को बोला कि वो तुझे पसंद नहीं करता, तो जो दूसरे वाला था वो तो भाई हो गया, उसको तो सभी मानने लग गए, इधर वाला भी, है ना। पर असल में फसाद की जड़ क्या है, वो खुद ही तो है ना। तो ये सारी फसाद की जड़ एक ही होती है हमेशा, जैसे कि अगर मान लो मैं बच्चों की बात करूं, तो उनको उनको हमेशा यही बोला जाता है, ये जो फोन है ना इसको आग लगा दे, यही सारी फसाद की जड़ है। तो जो कोई चीज फसाद की जड़ होती है ना, मेन होता है, उसे बोला जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट इज आफ्टर वंस ऑन हार्ट, मतलब लाइक जैसे कि अगर उसे भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, लेकिन वही बात है, एक अनार 100 बीमार, जैसे बोलते हैं, है ना। मीन्स एक चीज हो
हो लेकिन पसंद हो सभी को, तो जो पसंद सेम सेम हो जाए सभी की, यू कैन यूज लाइक आफ्टर वंस ऑन हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अ बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है। अ बुल इन चाइना शॉप, यानी कि बुल का मतलब यहाँ पर क्या है कि बुल इन चाइना शॉप, वन हु ब्रेक्स थिंग्स और मेक्स मिस्टेक्स इन द सिचुएशन वेयर एडिशनल केयर इज नीडेड। अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही नाजुक स्थिति में मतलब में क्या काम कर देता है, तोड़ फोड़ का काम कर देता है, गलतियों का काम कर देता है। जैसे कि अब शादी में क्या हो जाता है, हमेशा जीजा नाराज ही हो जाता है या फुप्पड़ नाराज ही हो जाता है ना। लेकिन अगर मान लो कोई मनाने के लिए उसे जा रहा है, तो मनाते मनाते उसे ये नहीं कह रहा कोई बात नहीं आगे से नहीं होगा, अभी आपका नाम अनाउंस कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आगे जाके उसको बल्कि ये कह रहा है तेरा तो यही रहता है हमेशा, जब देखो यही हाल है ना। मतलब सिचुएशन बहुत डेलिकेट है, लेकिन बिहेवियर क्या किया, बहुत ही उससे उससे भी अपोजिट कर दिया और काम खराब कर दिया। दैट इज बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट इज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, ठीक है, कि बहुत ही कठिन स्थितियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करना। जैसे हम कहते हैं ना कि भी मुसीबत में या फिर जब कोई पर्सन अकेला हो तो उस टाइम पे हार नहीं माननी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन को बहुत ही करेजलीसली, बहुत ही करेज से और बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक दृढ़ता से उस चीज का सामना करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है टू टेक द बुल इन द हॉर्न। तो हम इसे सेंटेंसेस बनाते हैं लाइक माय सन इज एन apple of discord of this matter. Next, he always speaks after my heart. Next, a bull in a china shop, इसको बोल सकते हैं always my mother acts like a bull in a china shop when it's come to her family. Next, to take the bull by the horn means every person should take the bull by their own horn. सो दिस इज फॉर इट। आप इसमें क्या है, इस तरीके से अपने वर्ड्स को, वोकैब को एनहेंस करते रहिए और जुड़े रहिए इंग्लिश विद रूप से। सोन यू गोना सी द वीडियो पार्ट 3। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ब्लेस्ड। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।